हेलो फ्रेंड्स। हमारे YouTube चैनल देख भाई सुन पर आप जिज्ञासु बालक की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं और ये फिफ्थ स्टोरी है। आज जिज्ञासु बालक का मूड थोड़ा खराब है। पापा ने किसी बात पे उसको डांट दिया, कुछ काम करने से मना किया। जब थोड़ा उसका मूड ठीक हुआ तो पापा से बातचीत शुरू हुई और पापा को जिज्ञासु बालक ने अपने मन की बात बताई कि पापा जी आपके लिए तो बहुत आसान है, आप हर चीज़ के लिए मना कर देते हो और हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर हमें उस बात को मानना पड़ता है। पापा मुस्कुराए, बोले बेटा इतना आसान नहीं है। दरअसल आपको कुछ कहना, कुछ चीज के लिए मना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिज्ञासु बालक को समझ में नहीं आया। जिज्ञासु बालक को पापा जी ये क्या बात है, आपके लिए क्या मुश्किल है, आप तो बड़े हैं, बड़े तो कुछ भी कर सकते हैं। पापा ने कहा बड़ा होना इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बात समझाता हूँ। एक गांव था, वहां पर एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। किसी धर्म विशेष से उनका कोई लेना देना नहीं था, हर धर्म के लोग उनके पास आते थे, बस वो महात्मा थे, एक महान आत्मा थे। बड़ी दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपनी छोटी बड़ी हर तरीके की समस्याओं का समाधान करने के लिए। एक बार एक बुढ़िया बहुत दूर रहती थी, वो अपने पोते को साथ लेकर के आई। पोते ने हाथ में गुड़ की एक ढेली पकड़ी हुई थी, उसको खाया जा रहा था। जब बुढ़िया का नंबर आया, वो महात्मा जी के पैरों में जाके पड़ गई और बोली महात्मा जी बस आप मेरा एक काम कर दीजिए, आपके लिए बहुत छोटा काम है लेकिन मैं बड़ी परेशान हूँ। पूछा क्या हुआ? बोली महात्मा जी ये मेरा पोता है, इसको पता नहीं क्या आदत लग गई, ये गुड़ खाता रहता है, बड़ा शौक है इसको गुड़ खाने का। तो महात्मा जी ने बच्चे की तरफ देखा, मन में कुछ सोचा और फिर बुढ़िया को बोला अम्मा एक काम करना, 15 दिन बाद आना। बुढ़िया को सुन के ऐसा लगा जैसे 15 दिन बाद कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन उसको मिलेगा, कोई ताबीज, कोई मंत्र, कुछ ऐसी बात जिससे उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। बुढ़िया बड़ी आशावान हो गई और वापस अपने गांव चली गई। 15 दिन तक बुढ़िया रात दिन ये सोचती रही महात्मा जी करेंगे क्या। कभी उसको सपना आता महात्मा जी ने उसको ताबीज दे दिया, कभी उसको सपना आता महात्मा जी उसको बिठा करके उसके सर पे हाथ फेर के उसको मंत्र बता रहे हैं कि ये मंत्र अगर तू 2001 बार पढ़ लेगी तो तेरा पोता गुड़ खाना छोड़ देगा। 15 दिन बाद फिर आई बुढ़िया, फिर से महात्मा जी के चरणों में। महात्मा जी ने कहा बुलाओ, अपने पोते को बुलाओ। पास बुलाया पोते को, अपने पास बिठा लिया, बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, बोला देखो बेटा गुड़ खाना अच्छा है सेहत के लिए लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, एक छोटी सी कोई भेदी सुबह खा ली, शाम को खा ली, रात दिन खाना बहुत खराब है, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम्हारी पाचन क्रिया है वो खराब हो जाएगी, तुम्हारा पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो गुड़ खाना बुरी बात है, ज्यादा गुड़ खाना छोड़ दो। बुढ़िया को लगा ये क्या बात हुई, अभी भी इंतजार कर रही थी वो कि अब महात्मा जी अपने झोले के अंदर से कोई ताबीज निकालेंगे और देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बुढ़िया को कहा हाँ ठीक है आप जाओ, और बुढ़िया निराश हो गई, बैठी रही हाथ जोड़कर। महात्मा जी बोले ठीक है माता हो गया तुम्हारा काम, जाओ। माता बोली लेकिन महात्मा जी आपने तो बस बात बोली है, आपने कुछ ताबीज वगैरह कुछ नहीं। महात्मा जी ने कहा नहीं जाओ तुम्हारा काम हो गया। बुढ़िया बोली कि महात्मा जी 7 गांव दूर से आती हूँ, पूरे 2 दिन लग जाते हैं बैलगाड़ी में, और आपने मुझे कह दिया 15 दिन बाद आना, मैं तो इसी आशा में बैठी हुई थी इतने दिन से, और अब आप कह रहे हैं बूढ़े, जब आपको यही कहना था बच्चे के सर पे हाथ फेर के तो ये तो आप 15 दिन पहले ही कह देते, मेरे को दोबारा तो नहीं आना पड़ता, पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है। महात्मा जी बोला नहीं पिछली बार मैं कह नहीं सकता था ये बात। क्यों? बुढ़िया बोली मैं इसलिए नहीं कह सकता था क्योंकि मुझे खुद गुड़ खाने का बहुत शौक है, मैं भी गुड़ खाता था, और जब तुमने मुझे ये बात बोली तो पहले मैंने 15 दिन के लिए गुड़ छोड़ा, अपने ऊपर कंट्रोल किया, और तब मेरे अंदर इतनी आत्मिक शक्ति आई कि मैं इस बच्चे को ये कह सकूं अधिकार के साथ सर पे हाथ फेर के कि बेटा गुड़ छोड़ दो, और वो आत्मिक शक्ति जो मेरे अंदर है अपना काम करेगी और ये बच्चा, नहीं तो उसकी आत्मा मेरी बात मानेगी, तुम जाओगी और देखोगी ये छोड़ देगा। बच्चों को कुछ भी कहने से पहले आपके पास अपनी आत्मिक शक्ति तो होनी चाहिए।
जिज्ञासु बालक बोला, सही कह रहे हैं पापा। आज स्कूल में मेरा एक दोस्त आया और बोला मैं सिगरेट पीने का ट्राई कर रहा था छुप छुप के, मेरे पापा को पता चल गया, तो पापा ने घर बुला के मुझे जोर से चांटा मारा। और मजे की बात पता है क्या, पापा ने जब चांटा मारा था उनके हाथ में सिगरेट की बड़ी जोर से बदबू आ रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि सिगरेट मत पियो। हम सभी यही कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने से छोटों को वो नसीहत दे रहे हैं जो हम खुद नहीं करते। कृपया शब्दों पे ध्यान दीजिए और ऐसा न कीजिए। देख भाई सुन चैनल पर आपका बार बार स्वागत है। हर हफ्ते हम आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद।